देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट यूजी पेपर लीक का मामला अब सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि 3 मई को जब परीक्षा हुई थी, उसके 1 दिन पहले ही पेपर सर्कुलेट हो गए थे। जो क्वेश्चन पेपर नीट एग्ज़ाम में पूछे गए, उससे 120 क्वेश्चन ऐसे थे, जो गेस पेपर के थे, वो हूबहू मेल खा रहे हैं। और इस पूरे मामले की एनटीए ने जाँच के आदेश दे दिए और जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही है और इसके तार केरल से राजस्थान तक पहुँचा और जैसे ही राजस्थान तक इसके तार पहुँचे कि यहाँ पर पेपर लीक धड़ल्ले से किए गए हैं, तो यहाँ के एसओजी जो है, उस पूरे मामले की जाँच गहनता से कर रही है और इस पूरे मामले में अब राजस्थान के जो एडीजी हैं, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। एनटीए ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट है, हम विकास से जानेंगे क्योंकि लगातार विकास इस खबर को देख रहे थे। तो विकास, क्या कुछ अपडेट है कि क्या पिछले साल जिस तरीके से पिछली बार जब एग्ज़ाम हुई थी, नीट एग्ज़ाम 2024 में, तो बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, पेपर सर्कुलेट किए गए और अब जो कहा जा रहा है कि जो गेस पेपर में जो क्वेश्चंस थे 410, उसमें से 120 ऐसे क्वेश्चन पेपर है जो हूबहू मेल खाते हैं और लाखों रुपए में बेचे गए, यानी कि 5-5 लाख रुपए में क्वेश्चन बांटे गए नीट एस्पिरेंट्स के बीच में। जी, अगर हम 2024 की नीट की परीक्षा की बात करें तो 1 दिन पहले सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि ये परीक्षा जो है रद्द कर दी जाती है, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पे जो है तमाम आरोप लग रहे हैं और कुछ सबूत भी मिले हैं और अब तक जो है सीआईडी इसकी जाँच कर रही है, माफ़ करिएगा, सीबीआई इसकी जाँच कर रही है और अब तक जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया और इसी बीच 2026 जो 3 मई को परीक्षा हुई, ठीक 1 दिन पहले 2 मई को ये सूचना दी जाती है राजस्थान पुलिस को कि पेपर जो है वो लीक हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है क्वेश्चन जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लेकिन इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है जिसके बाद 3 तारीख को जो पूरे देश भर में परीक्षा होती है, इसके ठीक 4 दिन बाद जब स्टूडेंट्स जो हैं वो जब ये मामला सामने आता है क्वेश्चन बैंक और जो मिलान करते हैं क्वेश्चन्स की, तब ये जब पुख्ता सबूत सामने आ जाते कि हैं तब हूबहू 120 हूबहू क्वेश्चन जब मैच क्वेश्चन्स खा के रहे हैं। मेल खाने की संख्या जब सामने आती है भारी मात्रा पे तब एनटीए से जो है इसकी शिकायत की जाती है जिसके बाद 7 मई को जो है एनटीए ने इसकी जाँच के लिए जो है सेंट्रल एजेंसियों को ये सौंपा मतलब ज़िम्मेदारी सौंपी और उसके बाद जो है जाँच लगातार चालू है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की अगर खुलासे की अगर बात करें, तो ये मामला जो है राजस्थान के सीकर जिले से इसका खुलासा हुआ। वहाँ पे एक कंसल्टेंसी चलाते एक शख्स जो है वो झुंझुनू के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि 1 महीने जो ये क्वेश्चन जो बैंक की बात की जा रही है, जो गेस पेपर की बात की जा रही है, जिसमें कुल जो है 410 क्वेश्चन पेपर शामिल थे, 150 पन्ने का ये क्वेश्चन पेपर है जो पूरा सेट, जिसमें 410 क्वेश्चन थे, जिसमें से 120 प्रश्न जो है, वो हूबहू जो नीट की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था, उसके केमिस्ट्री सेक्शन से जो है मेच खा रहे हैं। और बायो का भी जी, था जी, बायो क्वेश्चन। का भी कुछ सवाल है इसमें जो संख्या अभी एडीजी की तरफ से जो जारी की गई है, राजस्थान के एडीजी की तरफ से, उसमें 120 जो सवाल हैं, उनका ज़िक्र किया गया है। अब जब वहाँ सीकर से ये मामला सामने आया कि 1 महीने पहले मतलब 3 मई से पहले आप मान के चलिए संभावित तिथि अगर हम कहते हैं तो अप्रैल के 3 अप्रैल के तारीख के आस-पास जो है सीकर में ये सवाल पहुँच गए थे। और सिर्फ़ सीकर में ही नहीं राजस्थान के अन्य जो जिले हैं, कोटा है, जहाँ पे भारी मात्रा में एस्पिरेंट रहते हैं और तैयारी करते हैं वहाँ पर कोचिंग रह इंस्टीट्यूट करके। रहती है, चाहे हम साउथ की बात करें बैंगलोर जैसे शहर में, वहाँ पे से भी ये जो मामले हैं और दावे जो हैं लगातार अगर आप देखिएगा तो एक्स या फ़ेसबुक के जो सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ भी लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो लगातार ये सवाल कर रहे थे और बार-बार टैग कर रहे थे जाँच एजेंसियों को, सरकार को, एनटीए को, नीट को पूरी तरह से टैग किया जा रहा था कि इस तरह की धाँधली आखिर हुई तो क्यों? लेकिन अब जब एसओजी ने जब कार्रवाई की है, जो राजस्थान पुलिस की एसओजी ने जब कार्रवाई की, तब ये खुलासे सामने आए हैं और एनटीए ने भी 7 मई को मान लिया कि आखिरकार ये धाँधली तो हुई है, पेपर लीक उससे जो पहले वो मान नहीं रहे थे, जब जी, उनकी जी, जी। शिकायत की गई कि नहीं 2 मई की रात को पेपर सर्कुलेट हुए हैं, जो गेस पेपर में क्वेश्चन्स थे, वो जी। बाँटे गए 5-5 लाख रुपए जी, में। आप सोचिए ना 720 अंकों का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें से ये अब जो जाँच सामने आए हैं, जाँच से जो खुलासे सामने आए हैं, उसमें से ये साफ दिख रहा है कि 600 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, वो तो छात्रों के बीच 1 महीने पहले से सर्कुलेटेड थे। ये अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि 1 महीना पहले ही सरगना जो है क्वेश्चन पेपर बाँटने की फिराक में था, तैयारी पूरी हो चुकी थी और 2 मई को जब पूरा पता चलता है, शिकायत जब करते हैं, तो इसे उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन जब परीक्षा हो जाती है सफलतापूर्वक, सारे सेंटर्स में परीक्षा देने जो अभ्यर्थी पहुँचते हैं, वो देते हैं। लेकिन 7 मई को अचानक से उन्हें दिखता है कि क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन्स थे केमिस्ट्री और बायो के, वो हूबहू मेल खाते हैं और अब जब मामला तूल पकड़ा है, तो काफ़ी इसमें लपेटे में और भी कई बड़े अधिकारी आ सकते हैं, जी, विकास। अगर जिस तरह की बात है 120 सवाल, बहुत ज़्यादा संख्या है और नंबर जिस तरह से 400 अगर हम कहें तो 720 में से 600 अंकों के लिए सवाल जारी हो जाना और हूबहू मेल खाना, मतलब आप सोचिए कि जिस तरह खुलासा कर रहे हैं एसओजी, उस तरीके से आप देखिएगा तो एक-एक ऑप्शन मेल खा रहा है।
कहीं न कहीं इसमें संलिप्ति तो है। जिस तरह 2024 में जो धांधली हुई थी और कथित तौर पे क्वेश्चन और तमाम चीज़ें जो सामने आई थी, उसमें कई बड़े अफ़सरों के नाम भी सामने आ रहे थे। हालाँकि उसकी जाँच अभी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है हुँ। और किसी तरह की जाँच रिपोर्ट जो है अब तक सबमिट नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से बड़े अधिकारियों का नाम आना और आप सोचिए कि 1 महीने पहले कितने भी बड़े मतलब परिशिक्षित अगर शिक्षक हैं अगर वो कोचिंग संस्थान चलाते हैं बड़े जगह पर भी, लेकिन इतना सटीक गेस कर पाना और गेस पेपर में इतने भारी मात्रा पे क्वेश्चन पेपर का मेल तैयार खा करना, जाना, बिल्कुल। तैयार करना और उनके मेल खाते हैं। हमेशा हमने देखा है कि गेस पेपर की जो आधार रखी गई थी आज से 15-20 साल पहले जब गेस्ट पेपर आना स्टार्ट हुआ, हर परीक्षाओं के लिए चाहे वो नॉर्मल परीक्षाएँ हो इंटर और ग्रेजुएशन की, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हों, सबके गेस्ट पेपर आने लगे तो वो गेस की तरह होते थे कि इन सवालों में मतलब एक आशंका की तरह जो वो उसे सवाल दिए तैयार जाते थे। किया जाता था। लेकिन हूबहू मेल खाना, कहीं न कहीं ये एनटीए की चूक भी मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरह 2 तारीख को जिस तरह राजस्थान और देश भर के अलग-अलग जगह से जो है राज्यों से जिलों से ये समस्याएँ आई, सेंटर से जो छात्र जो परीक्षा लिखे थे, जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर 1 महीने पहले पहुँचा था जो गेस्ट पेपर, वो बार-बार ये क्वेश्चन राइज़ कर रहे थे एनटीए से कि आखिरकार ऐसा क्वेश्चन मेच क्यों खा सकता है, कैसे खा सकता है? हुँ। और ऑब्वियस सी बात है छात्र जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और लाखों की संख्या में हम कहें कि इतने जो प्रभावी जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अब डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनको जब ये सच्चाई पता चली तो उनमें भी एक उत्सुकता जागी कि आखिरकार इस तरह क्यों हो रहा है? तो बिल्कुल। उनने ये चिंता जताई और टैग करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद जो है एनटीए जो है वो जागती है और मानती है कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। इसमें कई तरह के पहलू हो सकते हैं श्रेया अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर जो सेट करने वाले जो शिक्षक हैं या फिर जो भी जिन ज़िम्मेदार व्यक्तियों को क्वेश्चन पेपर सेट करने का दिया गया था ज़िम्मेदारी दी गई थी, उनके तरफ से कहीं किसी तरह की कोई लीकेज की संभावना हो सकती है। कोई कई बार होता है कि राय लिए जाते हैं प्रमुख संस्थानों से बिल्कुल। और मतलब सरकारी जो हॉस्पिटल और संस्थान इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनके जो प्रोफ़ेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कई बार सलाह ली जाती है। एनटीए एक पूरी टीम बनाती है जिसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है प्रश्न पत्र तैयार होता है और इस बीच में कई लोगों की संलिप्ति होती है। अब किसी एक इंसान ने भी अगर वहाँ से गड़बड़ी कर दिया, वहाँ से पेपर आउट कर दिया, इसकी संभावनाएँ तो हैं, बिल्कुल शत प्रतिशत संभावना है क्योंकि जिस तरह गेस करना 120 सवालों को, ये कहीं अपने आप में मतलब सोच से परे है कि ऐसे अमूमन हो पाएगा या इसको बिल्कुल। इत्तेफ़ाक हम नहीं कह सकते। तो राजस्थान के एसओजी के जो एडीजी है विशाल बंसल, उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है वो आप हमारे वीडियो में आप सुन सकते हैं। लेकिन इन सबों के बीच जैसे कि विकास ने भी पूरी जानकारी बताई कि कैसे-कैसे क्या किस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, तार कैसे-कैसे जुड़े, केरल से राजस्थान तक मामला कैसे पहुँचा, कैसे मामला उजागर हुआ और एनटीए ने क्या कुछ कहा। लेकिन आपको बता दें जब शुरुआती दौर में जब अभ्यर्थी एनटीए को मेल के ज़रिए जब शिकायत करते हैं प्रूफ के साथ कि कई ऐसे क्वेश्चंस बैंक है जिनमें ये सवाल थे जो हूबहू मेल खाए हैं, जो क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में। लेकिन उस पर कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता। हालाँकि ये ज़रूर एनटीए के द्वारा कहा जाता है कि अभ्यर्थी अफ़वाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरह की परीक्षा केंद्रों में चूक नहीं हुई, परीक्षा जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम के बीच में ही लिए गए हैं और परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई। लेकिन अब देखिए कि जब 7 मई को ये मामला पूरा उजागर होता है राजस्थान से कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और अब देखिए कि इस पूरे मामले की जांच जो जांच एजेंसी कर रही है खुद राजस्थान के एसओजी के जो एडीजी है विशाल बंसल उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हाँ 120 का ऐसे सवाल थे जो क्वेश्चन बैंक में थे वो हुबहू मेल खाते हैं। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। श्रेया अब मैं बीच में टोकना चाहूँगा अगर लीक की बात करें और जिस तरह की कार्रवाई अगर होती है जैसे 2024 का मैंने ज़िक्र किया कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी। अगर हम हालिया मामलों की बात करें तो झारखंड जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन और पेपर लीक के मामले जो है वो एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं हम देखें तो। अभी जेएसएससी की पिछले माह जो परीक्षा हुई उसमें जिस तरह 160 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी होती है, एक सरगना सामने आता है, एक ग्रुप सामने आता है जो इस तरह के दावे करता है और 15-15 लाख रुपए लिए जाते हैं। बिल्कुल। जिसके बाद आप सोचिए कि जो 2024 में इसकी जाँच सौंपी गई है सेंट्रल एजेंसी को और अब तक उसका परिणाम नहीं निकल पाना और जिस तरह झारखंड के जेएसएससी में अब चार्जशीट जो दाखिल हुई, उसमें कहीं क्वेश्चन पेपर का ज़िक्र नहीं है। जिस तरह सवाल क्वेश्चन पेपर मिले गए थे और जेएसएससी का जो बयान आया, जिसके आधार पर लोग कह रहे थे कि आंशिक रूप से 4 प्रश्न जो हैं वो मेल खा रहे थे। लेकिन हुँ, चार्जशीट में इसका कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो बिल्कुल। आप सोचिए कि जाँच एजेंसियों को सौंपा जाता है इस भरोसे के साथ कि ये जाँच करके जो सच्चाई है वो बाहर लाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी एक तरह की कोई भ्रष्टाचार या चूक देखी जा जा हम कहेंगे या हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सामने हुआ चार्जशीट में जो जो गिरफ्तारी आपने की, जो बयानबाज़ी आपने दी है मीडिया के सामने, तमाम टीवी चैनल्स के वो सामने, चार्जशीट में वो दिखाया आप नहीं गया। चार्जशीट में हूबहू क्यों नहीं दिखती है?
क्योंकि ये सवाल तो है, क्योंकि जाँच करते हैं, लोग को ये आस रहती है कि अच्छा ये क्वेश्चन्स में खाए हैं तो ये ज़िम्मेदार होगा, संभावित व्यक्ति जो है वो ज़िम्मेदार होगा। लेकिन आपके चार्जशीट में ज़ीरो हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल। अपने आप सवाल है, और जिस तरह सेंट्रल एजेंसी आज तक 2 सालों के बाद भी जाँच की प्रक्रिया खत्म नहीं कर पाई और आरोपी गठित नहीं कर पाई है, चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। बिल्कुल विकास, क्योंकि जब भी किसी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या कुछ भी कोई मामला आता है, पेपर लीक का ही क्यों ना हो, हुँ, हुँ। तो जब राज्य स्तर पर जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं, वो जाँच करती है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो सेंट्रल जाँच एजेंसियों पर जी, जी। वो विश्वास करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब बिहार में नीट पेपर लीक हुआ था 2024 में, हुँ, हुँ। इसका जो सरंगना था वो बिहार में ही था, जो मुख्य आरोपी था वो हालाँकि अब गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस आया बहुत लंबा था प्रोसेस, और हुँ, अभी हुँ। भी उसकी जो है जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन अब देखिए एक बार फिर नीट पेपर जो है धांधली का भेंट चढ़ गया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जिस तरीके से प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ एनटीए को मेल करते हैं, और अब जब ये मामला तूल पकड़ रहा है तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये पेपर लीक हुआ ही नहीं था तो वो 120 क्वेश्चन पेपर कैसे बेचे गए, वो भी 5 लाख रुपए में। और जब एनटीए खुद कह रही थी शुरुआती दौर में कि ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता तरीके से हुई, ली गई है, तो अब क्यों एनटीए खुद मान रहा है कि हाँ, गड़बड़ियाँ हुई हैं और जाँच एजेंसियाँ इस पूरे मामले की जाँच करें। फिलहाल अब देखना होगा कि एनटीए और जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जो जाँच कर रही है पेपर लीक के मामले को लेकर के गहनता से, क्योंकि इसके तार केरल से शुरुआत होकर राजस्थान तक पहुँचे, और हो सकता है कि कई अन्य राज्यों तक भी इसके सरगना फैला हुआ हो, क्योंकि बिहार और झारखंड में कई बार ऐसे खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर परीक्षा बड़े पैमाने पर धांधली की भेंट चढ़ गई, क्योंकि पेपर लीक किया गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां क्या कुछ खुलासा करती है, क्या इसके सरगना में क्या कोई बड़े सफेदपोश अधिकारी भी संलिप्त पाए जाते हैं। जो भी नया अपडेट आएगा सामने, हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे विकास, और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।